हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ओके। वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग फ्रॉम फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। अच्छा भाई, तो फिलाडेल्फिया जो है वो पेंसिल्वेनिया स्टेट की आई डोंट नो वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी है। कैपिटल है नहीं है, आई हैव नो आइडिया, लेकिन इट्स बिगेस्ट सिटी ऑफ द फिलाडेल्फिया, ओह सॉरी पेंसिल्वेनिया। और यहाँ का सीन ये है फिलाडेल्फिया स्टेट का कि यहाँ से दुनिया का सबसे पहला ऑयल निकला था। और दूसरा ये है कि अमेरिका की डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इस शहर से ही की गई थी। और ब्रिटिश से आज़ादी ली थी अमेरिका वालों ने। और अमेरिका के सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज वाशिंगटन थे, फादर ऑफ द कंट्री। उनके अब्बू थे ब्रिटिश राज उनका अब्बू था। उन्होंने बोला भाई कि अब्बू जी अब हम भी अब्बू बन चुके हैं, अब हमें आपसे आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हम अपना अलग रहेंगे। अब ये है कि इस व्लॉग में हम जा रहे हैं एल्फ्रेड एली, जो कि बताया जा रहा है भाई 1776 से अब तक जो है वो वहाँ पे जो घर बने हुए वहाँ पे लोग रह रहे हैं। इतने पुरानी एली है वो, और जो घर हैं वो बहुत पुराने हैं। और अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे पुराना अमेरिका नज़र आएगा। तो चलते हैं फिर यहाँ से एल्फ्रेड एली, जो कि 25 मिनट की ड्राइव पे साद हलाल फूड रेस्टोरेंट के पास, जो कि फिलाडेल्फिया में ही आई डोंट नो फिलाडेल्फिया किस साइड में, लेकिन यहाँ से एल्फ्रेड एली 25 मिनट की ड्राइव पे। तो चलो भाई यहाँ से निकलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एल्फ्रेड एली में। तो भाई ये आ गया जॉर्ज चीचा का महल, ज़बरदस्त। इसी ज़माने में जॉर्ज चीचा हमारे यहाँ रहते होंगे। चलो नहीं भी रहे, बनवा के तो चलेगा, आज़ादी तो दिलवा दी, और क्या चाहिए। दुनिया का नंबर 1 कंट्री है आज। ये भाई हार्ड रॉक कैफ़े, जो कि अब शिकागो में तो भाई बंद हो गया है। बहुत पुराना था शिकागो में भी, लेकिन अब जो है वो शिकागो में बंद हो चुका है, लेकिन यहाँ पे है अभी भी फिलाडेल्फिया में। और ये सामने स्क्रीन लगी हुई है, थोड़ी इन्होंने लगा दी पिकेडली सर्कस और टाइम्स स्क्वायर की तरह। जो भी वो एली थी वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। और ये गाड़ी हमने लगा दी है स्ट्रीट पार्किंग का सीन ये है कि ये आप QR कोड वगैरह स्कैन करो, आपके मोबाइल में ही जो है वो खुल जाता है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, पार्किंग मीटर में कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक वेब पेज खुलेगा, उसमें अपनी लाइसेंस प्लेट नंबर डालो, जोन डालो, जोन नंबर डालो, एंड यू आर गुड टू गो। तो अभी मैंने पार्किंग करी है 1 घंटा 12 मिनट की। आई गेस दिस इज़ मोर देन इनफ टू सी 1 ब्लॉक। और मैंने पे करी इसकी पार्किंग $3, $340, $3.40 की पार्किंग हुई है। अब हम वॉक कर रहे हैं एल्फ्रेड एली की तरफ। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है एल्फ्रेड एली का सीन ये है कि भाई ये 1776 से अभी तक जो है ना वो मतलब उसी हालत में, उसी कंडीशन में इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। लोग भी अभी तक रहते हैं इस एली में, और लोग एक घर हैं। और मतलब इतना पुराना मोहल्ला है ये कि अभी तक यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये सीन है इसका, मतलब शायद अमेरिका का सबसे पुराना मोहल्ला होगा ये सीन है। बाकी पहुँचते हैं यार, वॉक कर रहे हैं थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल में, विदिन 0.5 माइल होगा यहाँ से वॉकिंग। और चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं कि अमेरिका में पुराने दौर में किस तरह के मोहल्ले हुआ करते थे। हाँ तो भाई 5 मिनट की वॉक के बाद हम पहुँच चुके हैं एल्फ्रेड एली। मेरे पीछे आप साइन देख सकते हो, एल्फ्रेड एली। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग स्ट्रीट इन यूनाइटेड स्टेट्स। 1700 से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब 1700 BC के बाद से जो है वो अभी तक जो है वो ये लिविंग मोहल्ला है। तो आप देख सकते हो ये कितना पुराना वो है। अभी अब आपको दिखाते हैं भाई यहाँ पे, ये देखो पुराने मतलब उस ज़माने के हिसाब के घर हैं। आई डोंट नो उस ज़माने में किस हिसाब के घर होते थे, लेकिन बताया जा रहा है भाई कि लोग अभी तक जो है वो 1700 से आज तक जो है वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 1700, 1800, 1900, 300 साल पुराना वो है। देख सकते हो आप मेरे आजू बाजू में डोर देखो आप, कितना पुराना डोर है ये, ठीक है। उस ज़माने के हिसाब से बना हुआ ये मोहल्ला है। ये देखो इस तरह के वो हुआ करते थे घर वगैरह, ठीक है। और नीचे आप रोड देखो पक्की नहीं है,
वो बनी हुई है। रोड का मैं दिखा रहा था कि किस तरह से ये वो बनी हुई है, इस तरह की होती होंगी उस ज़माने में रोडें पत्थरों की। तो ये सीन है। अच्छा पुराना यूके का फ्लैग भी लगा हुआ है यहाँ, मतलब पुराना तो नहीं, यूके का एक फ़्लैग लगा हुआ है यहाँ पे किसी ज़माने में, क्योंकि ये यूके की कॉलोनी हुआ करती थी, इंग्लैंड की ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो वही है उसी दौर के पुराने से। खिड़की चेक करें आप किस तरह की है। ये मेरे ख्याल में बेसमेंट में जाने का रास्ता है लोग के घर का। तो ये देख लें आप, लैम्प चेक करें आप, ये देखें रोड में लैम्प कैसा लगा हुआ है। तो ये है कुछ इस तरह का। तो पुराने अमेरिका का थोड़ी सी झलक आपको नज़र आएगी। ये देखें खिड़कियों में दरवाजे लगे हुए हैं। अच्छा ये अमेरिका का पुराना फ्लैग है, ये देखें आप, ये अभी भी आज भी लगाया हुआ उसको, अपने उसको प्रिजर्व करने के लिए कल्चर को। जबकि अब ये वाला फ्लैग लगता नहीं है, अब वही वाला 50 स्टेट्स वाला फ्लैग है और साथ में वो है। अच्छा भाई ये है कुछ इस तरह का। डोनेशन भी आप दे सकते हो, डोनेशन बॉक्स लगा हुआ है यहाँ पे। ये क्या है यार, विंडसर चेयर मेकर्स होम 1755 ऑपरेटेड बाय द, क्या लिखा मुझे तो नज़र भी नहीं आ रहा सन ग्लासेस की वजह से। ऑपरेटेड बाय द एल्फर्ड्स एली एसोसिएशन। अच्छा भाई एसोसिएशन बाकायदा पूरी बनी हुई है भाई इनकी, ठीक है। ये देखें आप स्ट्रीट लाइट के वो देखें खंबे देखें, चेक करें किस टाइप के। अच्छा वो पुराने ज़माने का फ़्लैग, पुराने दौरों में भाई फ़्लैग्स का बड़ा सिस्टम हुआ करता था। ये देखो ये फ़्लैग पता नहीं क्या है, किस चीज़ का फ़्लैग है, अभी भी लगा भाई है यहाँ पे। तो ये थी भाई एल्फ्रेड्स एली, जो कि पुराने अमेरिका के कुछ दर्शन हमें दर्शाती है। और ये देखें आप घर के में दरवाज़ा कैसा है, गोलाई चेक कर लो, ये ऐसा नए अमेरिका में ऐसा नहीं होता। घर की बेसमेंट में जाने के पुराने दौर में रास्ते ऐसे हुआ करते थे, हमने टॉम एंड जेरी में भी देखा, वो जाके बेसमेंट में इस तरह चले आता था। अच्छा ये देखें आप दरवाज़ों में मेल का सिस्टम है, ये पुराने दौर में ये वाला देखें आप, लेटर वगैरह डालने हैं तो दरवाजे को खोल के डाल सकते हो आप। तो ये सीन है भाई, ये देखते ज़रा क्या है। सर्टिफाइड फिलाडेल्फिया हिस्टोरिकल सर्टिफाइड कमीशन का वो लगा हुआ है। तो इस तरह का होता था भाई पुराना अमेरिका। ये देख लें आप, ये घर देखें आप। अच्छा ये क्या लिखा हुआ भाई, वेलकम टू एल्फर्ड्स एली, यस पीपल रियली डू लिव हियर एंड हैव since 1713 the museum of furnished as it would have been in 1760 is located at house number 126. Tours of Alien Museum begins at number 26. Pop-up exhibit located. Please respect the privacy of our residents. 29 of 32 homes are privately owned, open to public Friday to Sunday 12 to 4 p.m. April to October and special exhibition throughout the year. तो ये है भाई, चलो म्यूज़ियम भी देख लेते हैं इनका, क्या म्यूज़ियम है भाई। अच्छा भाई इन्होंने रेनोवेट करके इसके ऊपर जो है ना वो खिड़की लगा दी भाई, लोग रह रहे हैं भाई यहाँ पे। यहाँ पे किसी ने खिड़की लगा दी है और बड़ा सा खिड़की डोर भी बना दिया है। अच्छा प्लस मार्केट सैटरडे। अच्छा भाई LBGT वाले क्यों भी यहाँ पहुँच भी गए हैं, यहाँ पे भी पहुँच गए हैं। वी लव यू। अच्छा वी लव यू मतलब ये दे सपोर्ट दैम, लेकिन अगर ये आज से वही 17वीं सदी में रह रहे होते तो भाई ये लगाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता। लेकिन आज के दौर में 2025 में इसका कोई मसला नहीं है और ये लोग भी खुल के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और चाहिए भाई जिसको जीना है, जीने का हक है यार, हर इंसान को जीने का हक है, जीने दो। लेकिन बात ये है कि बस हमारे बच्चों को ख़राब नहीं करो यार, अपना जियो, अपनी ज़िंदगी गुजारो। वी डोंट हैव नो इशू विद यू गाइस। वाला घर हो सकता है बहुत पुराने दौर का, क्योंकि ये तो सारे नए नए बन चुके हैं। ये देखो बिल्डिंग है, इसमें कोई छत छुट नहीं है, एक मंजिले का घर है, तो हो सकता है ये वही पुराने दौर का घर हो। फत एली से ही ज़रा वो एक और गली निकलती थी, वो देख सकते हो आप। तो उसके अंदर हम आ गए, हमने बोला यहाँ पे क्या है भाई, ज़रा चलो यहाँ भी देख लेते हैं। तो खैर वही है, घर वगैरह है यहाँ पे वही पुराने दौर के। आई डोंट नो ये घर भी कितने पुराने बने हुए हैं।
रेनोवेशन हो गई होगी इनमें भी, मुझे नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है भाई ये एक गली है जो कि पुराने वक्तों की गली है और आज तक जहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसका नाम है बेल्डन्स कोर्ट। दिस स्मॉल एली ओरिजिनेटेड बिटवीन 1749 and 1752. It served two properties that faced onto Front Street whose owner wanted outside access to their backyard. Each of the owners paid half of the cost of paving and cleaning 9-foot cartway. ये होंगे इनके ऑनर, ये देखो, ये चची किसी ज़माने की भाई, इन्होंने ये ख़ास तौर पे जो ना ये हिस्सा ख़रीदा था और इस हिस्से की जो है वो क्लीनिंग भी जो है वो इनके ही हिस्से में आती थी। तो ये है, चलो भाई इनके बैक यार्ड में ज़रा छापा मारें, क्या है भाई, कोई पौधे वौधे लगाए हैं। अच्छा भाई ये है बैक यार्ड, दिस इज़ अ बैक यार्ड राइट फॉर दोज टू लेडीज़, दिस वन एंड दैट वन। तो चलो ये अच्छा है। वैसे यहाँ रहने वालों की प्राइवेसी बड़ी ख़राब होती है, जिसमें लिखा हुआ भी है भाई प्राइवेसी का ख्याल रख के हमारे लोगों की, तो प्राइवेसी ख़राब होती है क्योंकि हर बंदा आ रहा है देख रहे हैं यहाँ पे, खैर जो भी है। लेकिन ये भी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी यहाँ की बहुत ज़बरदस्त होगी, पता नहीं कितने का बिकता होगा ये घर यहाँ पे। ये घर देखें आप कैसा है, लिटिल फ्री लाइब्रेरी, ज़रा देखें कौन सी किताब छोड़ के गया है बंदा। I am Deborah Lee. अच्छा भाई इंट्रोडक्शन, what salary do you see yourself making in life? Wait, is he serious? For weeks I would been contemplating that same $1 million question. वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लग रही है मुझे ये किताब ना। चची के शौहर ने बोला भाई कितने $1 मिलियन बना लोगी तुम काम करके, तो चची ने फिर कुछ उखाड़ लिया होगा, तो उन्होंने बोला भाई अब मैंने उखाड़ लिया तो अब मैं ये किताब लिख के दिखाऊंगी। चची ने फिर अपनी पूरी कहानी लिख दी भाई कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि भाई तुम कितने $1 मिलियन का कर लोगी, कितने $1 मिलियन कमा लोगी तुम काम करके। तुम ये सवाल मुझे रोज़ाना तंग करता था, वेट आई एम टॉकिंग मैम, ये सवाल उनको रोज़ाना तंग करता था और उन्होंने बोला भाई अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगी। उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को कुछ करके दिखाया और फिर वो आज मिलियनर होंगी, तो उन्होंने अपनी जो है वो बायोग्राफी की किताब लिखी, ख़त्म। और किताब जो है ना उन्होंने फ्री प्रमोशन के लिए बोला चलो हर ऐसी पब्लिक छोटी लाइब्रेरियों में जो है ना रखवा दूँगी, लोग आएंगे देखेंगे, औरतें खुश होंगी। अच्छी बात है, मैं तो वुमेन एम्पावरमेंट को जो है ना वो करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, अच्छी बात है। औरतों को हमें अभी जो है ना औरतों को मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का, और औरत मर्द भाई आजकल के दौर में बराबर है भाई, कोई ऐसा नहीं है कि औरत आपसे पीछे है। बल्कि मैंने देखा है ज़्यादातर औरतें जिस पोजीशन पर होती है ना वो मर्दों से ज़्यादा दिल लगा के काम कर रही होती हैं, अपने काम को बिल्कुल सीरियस लेती हैं भाई औरतें। तो औरतों के लिए भाई वन सैल्यूट फॉर ऑल द वुमेन्स, क्योंकि भाई याद रखना मर्द को जो जन्म देती है ना वो औरत ही जन्म देती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो औरत है वो आप उस औरत के अंदर से ही निकले हो, ठीक है ना। अगर वो औरत नहीं होती तो आप भी नहीं होते। तो जाएं अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को रिस्पेक्ट करें। और सैल्यूट टू ऑल द मॉम्स, सिस्टर्स, डॉटर्स एंड वाइफ्स, आई लव यू ऑल। गर्लफ्रेंड को ना भूलें, गर्लफ्रेंड भी ज़बरदस्त लग रहा है यार। ये देखो आप, इन्होंने अपने घर के आगे ना वो, ये ऑब्वियसली सी बात है आग तो नहीं होगी, पहले ज़माने में लैंप जलता होगा, लेकिन आजकल के दौर में ऐसी लाइटें भी आती हैं। इन्होंने जो है इस तरह की लाइट लगा दी अपने घर के बाहर लैंप में, लग रहा है कि जैसे कि आग जल रही है। हाँ तो भाई ये था एक छोटा सा टूर एल्फ्रिड्स एली का जो कि मैंने आपको दिया। ये मोहल्ला पिछले 300 सालों से आबाद है, सन 1700 के ज़माने से यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये था भाई 1700 के ज़माने से जो है वो अभी तक का आबाद मोहल्ला में अमेरिका का, और छोटा सा टूर इसका दिया। अभी देखते हैं आगे का क्या प्लान है। वैसे प्लान तो ये है कि भाई यहाँ से अब जो है वो घर ही निकलेंगे, लेकिन अगर कोई कॉफ़ी शॉप वगैरह मिल जाती है तो कॉफ़ी पकड़ ली जाएगी। मैंने तो खैर रेड बुल पकड़ लिया ऑलरेडी, क्योंकि मुझे यहाँ से स्ट्रेट 4 घंटे तो मैं ही ड्राइव करूँगा, फिर थोड़ा वाइफ को दूँगा चलाने के लिए, रेस्ट के लिए। तो ये सीन है। बाकी तो चीज़ें और भी देखनी थी, लेकिन दिन कम है और मुकाबला सख्त है। ज़ैन योर पुट योर थिंग इन योर शूज़ हियर, या और यू गोना फॉल डाउन। तो बाकी
ये है कि आई एम नॉट लीविंग यू। बाकी ये है कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। 12 घंटे में 13 घंटे की जो है वो ड्राइव है और हमें शिकागो भी पहुंचना है। और रात में भी, खैर रात के अभी निकलेंगे तकरीबन 4 बजे, तो सुबह 4 बजे ही पहुंचेंगे। 4-5-6 बज जाएंगे सुबह के। लेकिन ये है कि अब रात की ड्राइव ही करनी पड़ेगी। रात की ड्राइव मुझे इतनी पसंद है नहीं, लेकिन ये है कि आज निकलना है यार यहाँ से। देखना तो बहुत कुछ था, वो तुम्हारा अल्लाह भला करे, वो जो जॉर्ज चिचा का महल था वो भी देखना था, जो आजकल टाउन हॉल बन चुका है। जॉर्ज चिचा यार अपने, वही जॉर्ज वॉशिंगटन, फादर ऑफ द नेशन। तो वो टाउन हॉल भी देखना था, लेकिन अभी टाइम है नहीं। प्लस यहाँ पे फिलाडेल्फिया में एक, वो खैर मैंने देखा हुआ भी है, एक दफ़ा मैं लास्ट टाइम आया था तो वहाँ पे ना कुछ वो लगा हुआ था, एग्जीबिशन वगैरह चल रही थी, कुछ चल रहा था, तो वो मैंने उस वहाँ पे देखा था। प्लस ये था कि लव साइन देखना था, वो भी खैर वो भी देखा हुआ ही है पहले, पिछले 3-4 साल पहले। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी ऑलरेडी देखी हुई हैं यहाँ पे, मैं आ चुका हूँ पहले। ये बड़ा अच्छा है कि अगर आपको छूना नहीं है कचरा, कि भाई कौन कौन नहीं छू रहा है, आए हटो, कौन छू रहा है कौन नहीं छू रहा, इस पर पैर दबा, कचरा फेंको, चल मेरा भाई, सीन ऑन है, ज़बरदस्त। तो ये था भाई, पार्किंग में जा रहे थे, चलते चलते जो ना एक आर्ट की दुकान आ गई, गैलरी। तो हमने बोला चलो देख लेते हैं क्या ही जा रहा है। ये इनके अपना बनाया हुआ आर्ट है, ये देखें आप, क्या ही आर्ट है भाई, क्या ही आर्ट है। चुड़ैल ये है, थोड़ी ये अच्छी लग रही है मुझे, दिस वन इज गुड, वो भी अच्छी है। ये है भाई, ये बड़ा ट्रिपी है यार। ये देखें आप, ये भी बड़ी अच्छी आर्ट है। अच्छा भाई, ये चेक करें आप, वाह यार, काश तस्वीर से निकल के आ जाओ तुम बाहर, लेकिन खैर तस्वीर में हो तो तस्वीर में ही रहो भाई। भाई यहाँ पे ये है कि ये खाली जगह इसलिए छोड़ दी है, अगर आप चाहते हो कि आपकी शक्ल यहाँ पे लगा दी जाए तो वो आप बोलोगे, फटाफट वो आपकी जो ना शक्ल को इस पे वो लगा देंगे। ये है, अच्छा आर्ट है यार, अच्छी गैलरी है। ये देखो, ये भी अच्छा है, ये अच्छा बनाया हुआ शेर। अच्छा भाई, पीछे क्या है इसके, पीछे भी कुछ है, शेर ही है कोई, ये चेक करें, ज़बरदस्त भाई। आर्ट की तो हम कदर करते हैं यार, आर्टिस्ट की भी कदर करते हैं। जब आपके हाथ में खुदा ने इतना हुनर दिया है तो भाई आपको उस इंसान की भी कदर करनी चाहिए जो कि जिसके हाथ में इतना वो दिया है, कला दी है भगवान ने। मेक श्योर यू डोंट टच एनीथिंग जैन, ओके। अच्छा भाई, छोटी फैंसी काउच, फैंसी काउच ये है भाई। चलो भाई, तो ये थी आर्ट गैलरी, रास्ते में आ गई थी तो हमने बोला चलो देखने में क्या जा रहा है यार, फ्री की है, पैसे नहीं लग रहे कोई, और खूबसूरती भी है, दिखने को मिल रही है बहुत ज़्यादा। तो ये सीन है, ये यार सही है, ओके। LBGT को मैं फरोग नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये अच्छा है, ये अच्छी लग रही है मुझे। जैनोवा ये भी अच्छी है। चलो भाई, तो ये था एक छोटी सी आर्ट गैलरी, आर्ट एनिमी आर्ट्स। तो सफ़र को रवाना करते हैं दोबारा से, सफ़र पे रवाना होते हैं दोबारा से।
तो भाई ये था हमारा न्यूयॉर्क और छोटा सा फिलाडेल्फिया का टूर, ये जो 3-4 घंटे में ख़त्म हो गया। तो बाकी ये है कि अगर कुछ इंटरेस्टिंग आया तो इसमें इसी में डाल देंगे आगे। अगर कुछ अभी तो फ़िलहाल कोई प्लान नहीं है, अब डायरेक्ट हम घर निकल लें। लेट मी टॉक। अब हम घर निकल लें। तो अब सीन ये है कि यहाँ पे हम व्लॉग को ख़त्म करते हैं अपने, और मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में, किसी और शिकागो के रेस्टोरेंट में या कोई और ट्रैवल में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल न्यूयॉर्क सीरीज़। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो कर सकते हो कर दो। और मिलते हैं आपसे किसी अगले व्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।